आदिल ने जिन जिन लड़कियों के साथ अफेयर्स किए थे सबके मैसेज आए मुझे। उनकी बॉडी पे लव बाइट्स इतने सारे। हमारे साथ भी अफेयर था। वो लड़की कहती मेरे साथ भी अफेयर था। वो लड़की कहती मेरे साथ भी अफेयर था। पहली बात तो आप कुरान पे हाथ रख के बोले कि तुम्हारे सिवा कभी किसी को पटाऊंगा नहीं, तुम्हारे सिवा कभी कोई शादी करूंगा नहीं। वो दोनों हमेशा प्लान करते थे। बोलता हाँ कौन तुम्हारा यकीन करेगा। मेरा शादी से भरोसा उड़ गया है, अभी इंसानियत से भरोसा उड़ गया है मेरा। मेरी जिंदगी बदतर हो गई है। मेरी माँ ने आदिल को बहुत समझाया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलके मुझे कुछ करना देना। क्योंकि नहीं देखिए क्या होता है ना, एक चाबी उसके पास है, एक चाबी मेरे पास है। हाँ। तो मैं पुलिस को बोलना है कि उनसे वो चाबी ले लो, बिकॉज वो है नहीं मेरे पास। एंड आई डोंट वांट कि आधी रात को भी वो चाबी लेके खोल के रूम के अंदर आए तो आई स्कैर्ड ना, मुझे डर लगेगा ना। तो बस छोटी सी बात है, ये दोनों मिलके बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलके मुझे कुछ करना देना, इसलिए मैं थोड़ी मेरे एरिया की पुलिस को मैं थोड़ी मतलब अपनी सुरक्षा मांगने आई। अभी पता चला है कि आदिल की जो नई गर्लफ्रेंड है, 3 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। मेरे हेयर मेकअप वाले बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। जब उसको सोशल मीडिया में देखा तो मैंने आदिल को मैसेज किया कि आदिल तुम्हारी अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी को छोड़कर ये तुमने क्या कर लिया आदिल। अगर आपको कोई लड़की को, पहली बात तो आप कुरान पे हाथ रख के बोले कि तुम्हारे सिवा कभी किसी को पटाऊंगा नहीं, तुम्हारे सिवा कभी कोई शादी करूंगा नहीं, तुम्हारे सिवा, मेरा शादी से भरोसा उड़ गया है अभी। प्यार शादी हर चीज से भरोसा उड़ गया है मेरा। इंसानियत से भरोसा उड़ गया है मेरा। मेरी जिंदगी बदतर हो गई है। देखिए जब से वो लड़की के सोशल मीडिया में जो फोटोज आए हैं, उनके एक्स हस्बैंड, उसके एक्स, जो लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझे मिलने भी बुलाया हुआ है, मैं जाऊंगी मिलने। आदिल को सोचना चाहिए था। बहुत मौके दिए आदिल को, बहुत हिंट दिए। मेरी माँ ने आदिल को बहुत समझाया था, मेरी बेटी को दुख मत देना। बिग बॉस जाने से पहले इतनी लड़कियों के साथ अफेयर्स थे। अभी मुझे भर भर के आदिल ने जिन जिन लड़कियों के साथ अफेयर्स किए थे सबके मैसेज आए मुझे। हमारे साथ भी अफेयर था। वो लड़की कहती मेरे साथ भी अफेयर था। वो लड़की कहती मेरे साथ भी अफेयर था। मैंने बोला तो मेरे साथ क्या था आदिल? मैंने तुम्हें दिल से चाहा था आदिल, मेरे सपनों के राजकुमार थे तुम। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें दे दी थी आदिल। आदिल और वो लड़की का पूरा प्लान था। वो दोनों हमेशा प्लान करते थे। आदिल को मैं बोलती आदिल तुम मुझे इतना क्यों मारते हो? आदिल मैं मीडिया में चली जाऊंगी। बोलता हाँ कौन तुम्हारा यकीन करेगा। तो जब जब मारा है, थैंक गॉड के मैंने सारे प्रूफ रखे थे हॉस्पिटल के वगैरह। उससे रात भी मारा था। उस लड़की ने फोन करके बोला तुम आओ, वो मैं आदिल को जाने नहीं दे रही थी। उनकी बॉडी पे लव बाइट्स इतने सारे, इधर दाग उधर दाग। आदिल को कहते कहते अपना घर मत तोड़ो आदिल। आदिल मेरा कोई नहीं तुम्हारे सिवा। आदिल मेरा कोई नहीं आदिल तुम्हारे सिवा। अपना घर मत तोड़ो आदिल। माँ चली गई है आदिल, माँ मर गई है आदिल, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा आदिल। आदिल ने नहीं सुना। आदिल ने मुझे जोर से धक्का मार के उसको फिर भी पकड़ा। पैर पकड़े, पैर पकड़ते पकड़ते शर्म आती है मुझे कहना, इतना घसीट के वो रूम से दूसरे दरवाजे तक लेकर गए कि मेरा
पी हो गया। आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर लगाना पड़ा होगा मुझे उनको रोकने के लिए। दूसरों के हस्बैंड छीनना कोई तुमसे सीखे। तनु, तुमने मेरा घर खराब किया है। अगर मैंने मेरे खुदा की थोड़ी भी खिदमत की है, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कोई बदला नहीं, कोई रिवेंज नहीं लूंगी। मैं एक मिट्टी हूं, मेरी औकात ही क्या है। मेरे देश की जनता, मेरे फैंस, मेरा खुदा, वो मेरा रिवेंज लेंगे। अब तो मुझे जिंदगी जीने को भी दिल नहीं कर रहा। बगैर आदिल के क्या जिंदगी है मेरी, बताओ क्या जिंदगी है मेरी। इतना चीट आदिल। आदिल पैसों से लेकर, मार से लेकर, गर्लफ्रेंडों से लेकर हर चीज राखी सावंत ने सही। आदिल, मैं जाने से पहले एक चेक देकर गई थी। मेरे बैंक का स्टेटमेंट आप सबको भेज दूंगी। रादिल प्रोडक्शन के नाम से, राखी और आदिल का रादिल प्रोडक्शन के नाम से, कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। आप इसमें पैसे डाल के मेरी माँ का इलाज भी कराना और थोड़ा बहुत स्टोरी या रैकी है वो करना। तो आदिल ने बोला ओके डोंट वरी। मैं चेक लिख कर गई थी। उन्होंने रादिल प्रोडक्शन में जो है खुलाया, लेकिन उसमें झूठा गुमस्ता दिया, झूठा प्रोप्राइटर जो रहता है ना मेरी कंपनी में, वो दिया। 10 लाख का चेक डाला मेरी माँ के इलाज के लिए, उसमें से पैसे नहीं दिए। मेरी माँ तड़पती रही, मर गई। आदिल, न तुम्हें मेरी माँ माफ करेगी न मैं। आदिल, जितना पैसा तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे उड़ाया है, होटलों में, ट्रैवलिंग में, शॉपिंग में, अय्याशियों में, मेरी माँ की जान बचा लेते ना थोड़े पैसे देकर। उसमें से MRI डॉक्टर ने इमीडिएटली बोला था, कैंसर के लिए बहुत सारी चीजें बोली थी, तुमने नहीं की। मेरी माँ ट्रोमा में चली गई। मैं बिग बॉस में थी, मेरी माँ ट्रोमा में चली गई जस्ट बिकॉज ऑफ यू आदिल। ये तो मुझे मेरे भाई भाभीयों ने सबने बताया। हमने आदिल को इतना फ़ोन किया। आदिल लोनावाला के रेस्ट हाउस में डांस कर रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहा था, बाहर म्यूजिक आ रहा था। मेरे भाई भाभीयों ने कहा कि आदिल मम्मी के लिए पैसे भेजो। आदिल राखी बोल के गई है, राखी बोल के गई है। आदिल मेरे को फ़ोन मत करो भाभी, मैं बिजी हूँ, भाभी मेरे को फ़ोन मत करो। फिर एक दिन मैसूर की पुलिस जो है आदिल को 1 तारीख को उठा कर लेकर गई थी। 2 दिन जेल में रखा था वहाँ मैसूर में। आदिल पे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस है, वो आप लोग फाइंड आउट कीजिए, आप मीडिया वाले, मुझे नहीं पता। मुझे ईश्वर सपोर्ट कर रहा है, मेरे फैन सपोर्ट कर रहे हैं, उतना काफ़ी है। जो आदिल को सपोर्ट कर रहे शायद उनके घर में माँ और बहनें नहीं होगी, उनके साथ बिता नहीं होगा। माँ मेरी मरी है, हस्बैंड मेरा गया है, तो दुख मुझे हुआ है, चीटिंग मेरे साथ हुई है, तो शायद वो मेरा दर्द नहीं समझ सकेंगे। वो इसीलिए कि आदिल के पास एक चाबी है, तो ऐसा ना हो कि रात को दरवाज़ा खोल के आ जाए, यू नो, आप समझ सकते हैं। और मुझे डर लग रहा है, आई एम स्कैर्ड। इसीलिए मैंने कहा कि एक पैर चाबी है तो चाबी मंगवा लीजिए प्लीज़, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। आज माफ़ कर दूंगी, 2 महीने बाद सेम करेगा। 2 महीने बाद माफ़ करूंगी, अभी माफ़ कर दूंगी, 6 महीने बाद वापस करेगा। सुबह तक, कल तक मैं उनसे बात करना चाह रही थी। मैं कह रही थी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अच्छा है ना, एंजॉय कर रहे हो ना आदिल बीवी को छोड़ के, जिस बीवी ने आपको सब कुछ दे दिया। मुझे प्यार करने वाला देवता माना था आदिल, कुरान की कसम खा के भी धोखा किया। जिसने ऊपर वाले को नहीं छोड़ा वो इंसान को क्या छोड़ेगा। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब धोखे हैं। वादों का क्या, कोई किसी का नहीं वो छूटे, झूठे वादे हैं वादों का। फातिमा हमेशा रहेगी। मैं जाऊंगी, रोजे भी करूंगी, उम्रा भी जाऊंगी, विदाउट आदिल मैं जाऊंगी। बस शुक्रिया।